हेलो गाइस, आज आपके साथ डिस्कस करेंगे ऑकुन्स लॉ। ऑकुन अमेरिका के अर्थशास्त्री थे। इनका नाम था आर्थर ऑकुन। इन्होंने बेरोजगारी और आर्थिक विकास से संबंधित नियम का प्रतिपादन किया, जिसे ऑकुन्स लॉ के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया कि बेरोजगारी और आर्थिक विकास के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। इन्होंने बताया कि देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जगह आप रियल जीडीपी भी कह सकती हैं। इस नियम को प्रतिपादित करने से पहले इन्होंने अमेरिका में एक और बेरोजगारी से संबंधित डेटा कलेक्शन किया, दूसरी ओर रियल जीडीपी से संबंधित डेटा का कलेक्शन किया। फिर बाद में इन आंकड़ों का इन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि बेरोजगारी और आर्थिक विकास में विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी बेरोजगारी और जीडीपी में विपरीत संबंध पाया जाता है। इन्होंने बताया कि जब जीडीपी ग्रोथ रेट 3% से कम होती है, जब जीडीपी ग्रोथ रेट 3% से कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट कब बढ़ता है? जब जीडीपी ग्रोथ रेट 3% से भी कम होती है। और जब जीडीपी ग्रोथ रेट 3% से अधिक हो जाती है तो बेरोजगारी में कमी होने लगती है। जीडीपी बढ़ती है, बेरोजगारी में कमी होती है। इस प्रकार से जीडीपी और बेरोजगारी में, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड रियल जीडीपी में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। इसी को कहते हैं ऑकुन्स लॉ। ऑकुन्स लॉ के दो मेन पॉइंट हैं। फर्स्ट है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रियल जीडीपी। फर्स्ट है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रियल जीडीपी। ऑकुन्स लॉ का दूसरा मेन पॉइंट है व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स बाय 1%, जीडीपी इंक्रीजेस बाय 3%। यानी जब बेरोजगारी में 1% की कमी होती है तो जीडीपी में 3% की वृद्धि हो जाती है। ये दो मेन पॉइंट हैं ऑकुन्स लॉ के। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ऑकुन्स लॉ के दो मेन पॉइंट हैं, दोनों को नोट कर लीजिए आप लोग। फर्स्ट है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रियल जीडीपी। सेकेंड, when unemployment falls by 1%, GDP increases by 3%. अब इसका फॉर्मूला क्या है? ऑकुन्स लॉ का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी बराबर 3% minus 2% multiplied by change in the unemployment। फिर से सुन लीजिए, फॉर्मूला क्या है? परसेंट चेंज इन रियल जीडीपी इज इक्वल टू 3% माइनस 2% मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन द अनएम्प्लॉयमेंट। ये फॉर्मूला है ऑकुन्स लॉ। ऑकुन्स लॉ की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं। तीन मेन कंक्लूजन निकलते हैं ऑकुन्स लॉ से। फर्स्ट कंक्लूजन ये निकलता है, इफ अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस बाय 1%, यानी कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट 1% की दर से बढ़ता है, देन रियल जीडीपी फॉल्स बाय 2%। अगर बेरोजगारी में 1% की वृद्धि होती है तो जीडीपी में 2% की कमी हो जाएगी।
क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिमेन कांस्टेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी रेट कांस्टेंट रहती है, ना वो बढ़ती है ना वो घटती है, तो रियल जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी? 3% होगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना घटती है ना बढ़ती है, तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी होगी? वो 3% होगी। थर्ड पॉइंट इज, इफ रियल जीडीपी नेगेटिव, अगर रियल जीडीपी नेगेटिव है, घटते 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 वो नेगेटिव हो गई है, देन जीडीपी हैज रिसेशन, तब रिसेशन पीरियड आ जाएगा, सुस्ती की अवस्था आ जाएगी, गिरावट शुरू हो जाएगी। 3% माइनस 2%, ब्रैकेट में 8% से 6% माइनस 6% बराबर माइनस 1%। 3% में से 2% को आपने माइनस किया तो 1% बचा। अगर बेरोजगारी की दर कितनी है? 8% है या 6% है, तो स्थिति ये आएगी कि जीडीपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जीडीपी डिक्रीज होगा यानी कि अर्थव्यवस्था में रिसेशन का पीरियड आ जाएगा, सुस्ती की अवस्था आ जाएगी। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि ऑकुन्स लॉ क्या होता है, क्या बताता है। ऑकुन्स लॉ हमें ये बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ग्रोथ रेट यानी कि रियल जीडीपी के बीच में विपरीत संबंध होता है। और इसके अलावा 3 मेन बातें बताई गई हैं। इफ अनएम्प्लॉयमेंट राइजेज बाय 1%, रियल जीडीपी फॉल्स बाय 2%। बी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट remain constant, the real GDP grow by 3%. If real GDP negative, then GDP has recession. अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% या 6% होती है तो फॉर्मूला 3% माइनस 2% बराबर माइनस 1%, यानी कि रिसेशन का पीरियड आ जाएगा। रिसेशन का पीरियड आ जाएगा, रिसेशन विल कम। इस प्रकार से ऑकुन्स ने बताया कि बेरोजगारी और रियल जीडीपी के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसी को ऑकुन्स लॉ कहा जाता है। थैंक यू।